पार्टी तो बहुत अच्छी रही। तुमने एकदम ठीक कहा। पार्टी तो सच में बहुत अच्छी थी। जिस तरीके से तुम वहां डांस कर रही थी, उसे देखकर तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था। डांस तो मुझे बहुत अच्छा आता है। बाय द वे, मैं इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है, जब मेरे हस्बैंड ने कल रात में बोला ना कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे बाहर जाना है, तो मैं इतनी खुश हो गई। मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। तुम्हारी तरह मैं भी इस टाइम का कितने हफ्तों से इंतजार कर रहा था। और वैसे भी आज हमें मौका मिल ही गया। और रही बात तुम्हारे पति की, तो वो बेचारा न जाने कैसा ही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम दोनों के बारे में उसे आज तक कुछ पता नहीं चला। और वैसे भी आखिर मुझे छोटा भाई जो मानता है, अब उसे क्या पता कि मैं छोटा भाई हूँ या फिर कोई और। ये तो है, मेरा पति ना बहुत सीधा है, तुम तो जानते हो। मैं उसको दिन को रात कह दूंगी ना, तो वो भी मान लेगा। इतना सीधा है वो। वैसे तुम्हारे पति को सीधा तो नहीं बोल सकते। अगर मेरी भाषा में पूछोगी तो तुम्हारा पति बेवकूफ है, क्योंकि उसे सामने होते हुए भी कुछ चीजें दिखाई नहीं देती। वो तुम्हें मेरे साथ ऐसे छोड़कर चला जाता है जैसे कि मैं सच में उसका छोटा भाई हूँ। और हमारे बीच कभी कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा और उसके पीछे से तुम्हें ऐसे संभाल के रखूंगा जैसे कोई जुआरी हीरे को रखता है। वैसे तुम मुझे डाइवोर्स कब दे रही है? यार सुमित, डाइवोर्स देने के लिए रीजन भी तो होना चाहिए ना। तुम्हें तो पता है ना, मेरा पति इतना ज्यादा भोला है, इतना ज्यादा सीधा है कि मैं खुद परेशान हूँ। ना मुझसे लड़ता है, ना मुझसे बहस करता है। तो लड़कियों को नजर उठा के देखना, वो तो बहुत दूर की बात है। तुम बताओ मैं किस किस बिहाफ पे उसे डिवोर्स दूँ। बट तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही उसे डिवोर्स दूंगी। तरुण, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए थे ना? ये मेरा घर है। मैं जब चाहूँ जब आ सकता हूँ, जब चाहूँ जा सकता हूँ। तो बिजनेस मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं जल्दी आ गया, वरना जो कुछ तुम्हारे बीच चल रहा है वो मैं कभी नहीं देख पाता। ये सब क्या मतलब? तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। एक्चुअली हमें पता था कि तुम आने वाले हो, तो इसलिए हम दोनों ने प्लान बनाया कि तुम्हारे साथ ना प्रैंक करेंगे, है ना? और देखो ना, हमारा प्रैंक सक्सेसफुल भी रहा। एक बात बताओ, तुम दोनों, मेरे सर पर सी लिखा है क्या? जो तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं मान लूँगा। तुम दोनों इतने मदहोश थे कि तुम्हें ये तक नहीं पता था कि सोफे पर मैं बैठा हूँ और यहाँ पर मेरी बुराई कर रहे थे मेरे ही सामने। क्या बोल रही थी? मेरा पति इतना भोला है, जैसा मैं बोलती हूँ उसी बातों पर विश्वास करता है। पता है क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम मुझे धोखा दे रही हो। हाँ तरुण, प्रैंक था। वो प्रैंक का ही हिस्सा था। और तुम तो जानते हो ना कि सुमित तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है, तुम उसे छोटा भाई मानते हो। तुम्हें इस पे ट्रस्ट नहीं है? इसी बात पर तो यकीन नहीं हो रहा है। ये बचपन से मेरे साथ रहा है। मेरा दोस्त कम, मैंने इसे भाई ज़्यादा माना है। लेकिन इसने इसने मेरे साथ क्या किया है? मेरी ही बीवी के साथ चक्कर चलाया। अगर तुझ जैसे दोस्त होते हैं ना, तो भगवान किसी को ऐसा दोस्त ना दे। भाई, मुझसे हाथ जुड़वा ले। अपने मुंह से ना भाई शब्द मत बोल। तूने भाई कहने के ना सारे हक खो दिए हैं। पता नहीं किस मुंह से भाई बोल रहा है। तरुण प्लीज, तुम मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। लास्ट चांस दे दो प्लीज। प्लीज जाओ।